नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आज हमें लग रहा था कि बाजार जो शानदार तेजी दिखा रहा है उसके पीछे दो तीन बड़े कारण हैं। पहला तो ये कि कच्चा तेल गिरा है, कल बुरी तरीके से 4% क्रैश हुआ। दूसरा ये कि चाइना का मार्केट खुद बड़ी बुरी तरीके से टूटता हुआ दिख रहा है, जिसमें FIIs की जो सेलिंग है मेनली इसलिए हो रही है कि वो भारत के बाजार से पैसा निकाल के चाइना के बाजार में लगा रहे हैं। लेकिन जब चाइना का मार्केट खुद ही गिर रहा है तो शायद ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमारी और आपकी उम्मीद कहीं ना कहीं इस प्रकार बन रही थी, या पूरे मार्केट की आप कह सकते हो, कि शायद FIIs के फ्लोज अब आपको ठीक दिखेंगे। स्पेशली आज फर्स्ट हाफ तक पूरी तरीके से ऐसा लग रहा था, लेकिन सेकंड हाफ जैसे ही स्टार्ट हुआ लगने लगा कि नहीं, FIIs का मूड क्लियर है कि वो बेचेंगे। उन्हें चाइना के बाजार में पैसा लगाएं ना लगाएं वो उनके लिए मैटर नहीं करता, लेकिन भारत के बाजार में वो सेलिंग कर रहे हैं, ये मैटर करता है। अब डेटा आ चुका है दोस्तों, अब कोई कंफ्यूजन नहीं बनाएं और क्लियर कट आंसर यही है कि चाइना के बाजार में पैसा लगाएं ना लगाएं वो तो हम गैस नहीं कर सकते, लेकिन भारत के मार्केट्स में ये बिकवाली कर रहे हैं और बड़े लेवल पे बेच रहे हैं, ये साफ हो चुका है। आज की गिरावट का असली कारण भी सामने आ गया है दोस्तों। आज की गिरावट के दो बड़े कारण हैं। पहला तो ये कि FIIs ने अगेन सेलिंग कर दी है, बढ़िया करके, अच्छी करके। और दूसरा ये कि DIIs आज उतना खरीद कर नहीं गए हैं जितना डेली बेस पे खरीद रहे थे, जिसकी वजह से आई थिंक सेलिंग हो गई है। मैं आपको बताना चाहूंगा FIIs ने आज 4562 करोड़ की सेलिंग करी है दोस्तों कैश मार्केट में, और DIIs ने 3508 करोड़ की सेलिंग करी है। तो अप्रॉक्स आप कह सकते हो 1000 करोड़ का डिफरेंस जो है वो सेलिंग में थोड़ा सा ज्यादा था। वन मोर थिंग, अगर आप बीते कुछ दिनों का डेटा देखो तो FIIs की सबसे छोटी सेलिंग है और DIIs की सबसे छोटी बाइंग है। तो ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट फिगर लगता है मेरे को, एक इंपॉर्टेंट चीज कहने की कोशिश कर रहा है, वो ये कि शायद अब बाजार में धीरे धीरे वॉलेटिलिटी कम हो जाए अगर डेटा कम आने लगा तो। और अच्छी बात यह है कि मार्केट डायरेक्शन देने की कोशिश कर रहा है, किधर के, नीचे की तरफ। जी हाँ, अभी तो नीचे की तरफ ही दे रहा है, क्योंकि मेरी उम्मीद ये थी, मैं सिर्फ एक ही चीज चाहता था, क्लोजिंग बेसिस पे 150 के ऊपर बंद हो जाए। नहीं हुआ, तो आई थिंक नीचे के डायरेक्शन ही दे रहा है मार्केट, ऐसा मेरे को लग रहा है। अभी गिफ्ट निफ्टी की बात करूं तो वो स्टिल पॉजिटिव दिख रहा है और बहुत अच्छा दिख रहा है, 25,100 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। हालांकि इससे अगली वीडियो जो होगी उस पर मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा कल के लिए लेवल्स और मार्केट को, लेकिन अभी तक ये दिख रहा है कि FIIs बेच रहे हैं, बाजार ब्रेकआउट नहीं दे रहा है, मार्केट नीचे का घर खुला हुआ है ऐसा बता रहा है। और ग्लोबल सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, भारत के बाजार में सेलिंग आनी है, ये दिख रहा है। कल एक बाउंस बैक था, उसने आज वो क्लियर हो गया कि वो केवल और केवल बाउंस बैक ही था। इसीलिए मैंने संडे एक वीडियो बनाई थी कि बाउंस बैक और तेजी में डिफरेंशिएट करना आपको आना चाहिए। अगर आप बाउंस बैक को तेजी समझते हो तो हमेशा ट्रैप होते रहोगे। तो कल बाउंस बैक था, आज वो बाउंस बैक फॉलो हो रहा था, ब्रेकआउट आया इंट्राडे में, तेजी बनेगी ऐसा उम्मीद जगी। वीडियो भी बनाई थी मैंने, जब मैंने कहा कि अब भी करंट सिचुएशन में हो गया ब्रेकआउट, लग रहा है कि जो लो लगे वो बॉटम बन गया, लेकिन उसके लिए एक चीज रह गई अभी, वो है क्लोजिंग 25,150 के ऊपर आ गई ना, तो दैट्स इट। अभी जो लो लगाया है वो बॉटम बन गया, 25,600 650 की तरफ हम चले जाएंगे। लेकिन हुआ उसके बिल्कुल विपरीत, अपोजिट, और मार्केट डे लो पे बंद हुआ है। डे लो पे बंद होना अपने आप में बहुत नेगेटिव है। अच्छी तेजी होते हुए आप पूरी तेजी के गेन्स गिव अप कर दो, वो बहुत ही नेगेटिव है। FIIs का फिगर अगेन नेगेटिव आया, ये अपने आप में बहुत नेगेटिव है, जिसमें अब आप क्यों बेच रहे हो। कल तक तो हम ये कह रहे थे कि चाइना के मार्केट में पैसा लगेगा इसलिए बेच रहे हैं, लेकिन आज तो चाइना खुद टूट गया, तो अब क्यों बेच रहे हो, ये सवाल, इसका कोई आंसर नहीं है। चौथी बड़ी बात, कच्चे तेल में कल 4% की गिरावट थी और आज अगेन 1.5% नीचे क्रूड ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और अभी $76 पे आ गया है। तो ये अपने आप में बहुत पॉजिटिव है, उसके बावजूद FIIs बेच रहे हैं, तो ये अगेन एक और सुपर नेगेटिव। तो सब अभी आप अगर पूरा सिनेरियो बनाने की कोशिश करो तो सब कुछ अच्छा दिख रहा है आज, उसके बावजूद नेगेटिव हो रहा है बाजार, ये अपने आप में टेंशन है। अब ये वनडे वंडर हो तो अच्छी बात है, कल वापस से तेजी आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, और ब्रेकआउट आ जाए तो सबसे अच्छी बात है। कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है दोस्तों, कहां पे हो सकती है, क्या करना है क्या नहीं करना, वो अगली वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा। अभी FIIs का डेटा मैंने डिस्कस करा, ग्लोबल सिनेरियो बताया। हालांकि ग्लोबल सिनेरियो में संघाई डाउन था, हैंग सेंग डाउन था, आपका जापान अच्छा कर रहा था आज, बाकी ओवरऑल नेगेटिव ही दिखा है।
आपका यूरोप भी नेगेटिव ही दिख रहा है मेरे को, जहां नहीं यूरोप पॉजिटिव है। अमेरिका की बात करें, जस्ट अभी ओपन हुआ है तो ट्रेड करने देते हैं थोड़ी देर, फिर मैं आपके साथ अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। कॉस्पी भी नेगेटिव था और ताइवान पॉजिटिव था, तो मिला जुला था एशिया पूरा। तो ये मेरी तरफ से एक अपडेट थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।